जब कभी आपको छोटी मोटी चोट लगती है तो आप क्या कहते हैं, उई माँ। लेकिन जब आपके साथ कोई बड़ी चीज हो जाती है आप क्या कहते हो, बाप रे बाप। विच मीन्स कि हमारे छोटे छोटे दुख दर्द में हमें हमारी माँ अमूमन याद आ जाती है, लेकिन जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमें याद आते हैं हमारे पिता। आज पैतृक दिवस है और बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स, अपने फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश कर रहे होंगे। हालांकि ये एक वेस्टर्न त्योहार है, पर यह भारतीय कल्चर में भी उतना ही समावेश कर चुका है और हर बच्चा फादर्स डे पे अपने फादर को जरूर विश करता है। आज की ये वीडियो फादर्स डे पे फादर्स और बेटियों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको सशक्त महिलाएं बनाना है और आप चाहते हैं कि बेटियां बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों और बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके फादर्स उनके साथ कैसे डील करते हैं, या वो अपने फादर को, दूसरी महिलाओं को किस तरह से डील करते हुए देखती है, खासकर अपनी माँ को। यदि आपके घर में एक ऐसा माहौल है कि आपके पिता आपकी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, हर फैसले में उनके साथ सलाह करते हैं, तो ये देखा गया है कि उस घर के बच्चे भी औरतों के प्रति आदर का भाव सीखते हैं। यदि बेटे हैं तो वो ये जानते हैं कि उन्हें अपनी बहनों को और अपनी वाइफ्स को कैसे ट्रीट करना है, और यदि वह एक बेटी हैं तो वो ये जानती हैं कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है एक हस्बैंड से व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग, और एक पुरुष से कि वो महिलाओं को ऑफिस में या घर पर कैसे ट्रीट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप एक बेटी के फादर हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस तरह का आचरण करें, इस तरह का बर्ताव करें कि आपकी बेटी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पर या मजाक मजाक में बहुत सारे लड़के जो हैं, स्पेशली वो लड़कियों को पापा की परी कह के चिढ़ाते हैं, और बहुत सारे इस तरह के वीडियोस भी बनते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी बच्ची को एक छुई मुई सी बच्ची बनाना चाहते हैं जिसे लोग पापा की परी कह के संबोधित करें, या आप उसे एक सशक्त महिला बनाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे पुरानी चीज़ों को भी अगर हम देखें, अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें, तो हमारे पास झांसी रानी जैसी जो है, लक्ष्मीबाई जैसी रानियां रही हैं, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे भारतीय महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला के स्वतंत्रता संग्राम में भी लड़ाई करी और बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करे। चाहे हम कल्पना चावला की बात करें, जो पहली महिला बनी नासा में जाने के लिए और फिर स्पेस में जाने के लिए। तो आप अपने बेटियों को स्पेशली किस तरह की एक इमेज बिल्डअप करके देना चाहते हैं कि महिलाएं कैसी होती हैं और उन्हें क्या करना चाहिए है, वेदर दे शुड बी पापा की परी और दे शुड बी क्वींस ऑफ देयर लाइफ। ये चीज़ की समझ देना, और मैं समझती हूँ उसमें पिता का जो रोल है, फादर्स जो विमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, वो कोई ऑफिस से नहीं आती है। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जनरली हमारी आदत होती है कि हम ऑफिस के बारे में बात करना शुरू करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये अपब्रिंगिंग का मुद्दा है। आप शुरू से उस बच्ची के मन में क्या डाल रहे हैं, क्या आप उसे वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि उसके हर चीज़ पे इक्वल राइट है, या हमारी अमूमन आदत होती है कि हर चीज़ पे हम बेटियों को ज़्यादा समझाते हैं कि सेक्रीफाइसेस करें और चीज़ों को छोड़ दें या चीज़ों को नेग्लेक्ट करें। मदर्स की भी आदत होती है और फादर्स की भी आदत होती है। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को ब्रेक करिए कि बेटियों के हक में क्या है और उनके हिस्से में क्या है, क्या नहीं है, वो उनको सही तरीके से कम्युनिकेट करना, उनको ये बताना कि अपने विचार वो रख सकती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ, और उस चीज़ में जेंडर का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हो सकते हैं और महिलाओं के अपने खुद के निजी व्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जब आप गाँव में स्पेशली कहीं देखते हैं कि कोई लेडी सरपंच बनी है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि उसका भाई या तो उसके पिता या तो उसका हस्बैंड ही जो है वो सारा चीज़ को संचालित करने वाला है, और उसकी अपनी कोई सोच नहीं है या उसका अपना कोई दायरा नहीं है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले पिता ही घर में जो है इस नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं कि वो कैसे अपनी बेटी को ये समझाएं कि वो भी सोच रखती है, वो भी समझ रखती है, और उसे उस सोच और समझ का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करूंगी मेरे बचपन से। हम छोटे थे तो क्लास में हम लड़कियों से बहुत सारी बातें सुनते थे कि हमें घर पे डांट नहीं पड़ती है क्योंकि पापा कहते हैं कि पता नहीं अगला घर कैसा मिलेगा और वहाँ पे हस्बैंड कैसा ट्रीटमेंट देंगे। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग लड़कियों को घर पे डांटे नहीं और उनको बहुत प्यार से रखें, बिकॉज हमें नहीं पता अगला घर कैसा होना है। तो मुझे बहुत अजीब लगते थे थॉट्स, क्योंकि हमारे घर में ऐसे थॉट्स नहीं होते थे, और अगर हम गलती करते थे तो हमें बहुत डांट पड़ती थी। तो मुझे लगता था कि यार ये कैसी सोच है ना, कि आपको पता नहीं अगला घर कैसा मिलेगा और वहाँ पे हो सकता है आपको बहुत डांट पड़े, या आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, या आपको सास अच्छी ना मिले, हस्बैंड अच्छा ना मिले, तो अभी जितना प्यार देना है उतना प्यार दे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोच भी अपने आप में गलत है, क्योंकि आप उस बच्चे को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे हो कि प्यार और सम्मान पे उसका अधिकार है, शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी। दूसरा,
जब हम कभी कहते थे कि यार हम साइकिल उठा के बिल भरने चले गए किसी चीज़ का, बिजली का या टेलीफोन का, तो लोग बड़ा अजीब सा रिएक्ट करते थे कि अच्छा लड़कियों को भेज देते हैं बिल भरने के लिए। तो हमें लगता था कि बिल भरने में लड़का या लड़की क्या करेगा, और लाइन भी अलग से लड़कियों की बनाई गई है, विच मीन्स कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कि महिलाएं भी आएंगी और लाइन में लगेंगी और अपना बिल जमा करेंगी। तो बहुत लोगों को ये लगता था कि नहीं यार, ये तो बहुत मैनली से काम है और लड़कियों को नहीं जाना चाहिए बिल भरने के लिए। एंड हमें होता था कि भाई हमारा छोटा है और फादर हमारे जॉब पे हैं, एंड तो वो छुट्टी लेके क्यों जाएंगे बिल भरने के लिए, लाइक व्हेन वी कैन डू इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, तो हमारे फादर हमें छोटे छोटे काम खुद करने के लिए देते थे कि ये जाके ये सामान ले आइए, शॉप पे जाके कपड़े खरीद लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत छोटे एज से करनी शुरू कर दी थी कि हम खुद जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फादर के लिए भी कुछ ला रहे हैं, भाई के लिए भी ला रहे हैं, मम्मी के लिए भी ला रहे हैं, अपने लिए भी खरीद रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं। वही कॉन्फिडेंस जाके आप जब वर्कफोर्स का हिस्सा बनते हैं या करियर का हिस्सा बनते हैं, तो आपको लीडरशिप को अडेप्ट करना ईजी रहता है, बिकॉज आपको ये सिखाया गया है कि आप अपने डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। आपको अगर ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप बिना किसी मेल मेंबर के एस्कॉर्ट किए बिना कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों का कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चियों में वो कॉन्फिडेंस कैसे डालें और उनको ये फीलिंग ना दें कि वो बहुत प्रोटेक्टेड से शेल में रहे हैं कि एग्जाम देने जा रही हैं तो भी भाई या पापा साथ में जाएंगे, कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उनको फॉर्म भरना नहीं आता, नहीं जी इसका तो वही फॉर्म भरवाएंगे। तो कितनी सारी चीज़ें हम आज भी देखते हैं समाज में, व्हेन यू गो आउट और आप बेटियों से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं करने की, राइट फ्रॉम वोटिंग, तो आप गांव में चले जाइए या शहर में चले जाइए, किसी को पूछिए आप किसको वोट करेंगे, तो जनरली ये उनका क्राइटेरिया रहता है कि हस्बैंड या फादर जहाँ बोलेंगे वहाँ वोट करेंगे। सोचेंगे या समझेंगे नहीं कि किस पार्टी का उम्मीदवार क्या कहना चाह रहा है, वो क्या आपके देश के लिए या महिलाओं के लिए कर सकता है, बट दे विल गो विद अ जनरल ओपिनियन कि घर के मेल मेंबर्स किसको वोट कर रहे हैं उसी को वोट करेंगे। एक बहुत छोटा उदाहरण है, इट्स नॉट अबाउट कि आपके ये सोच एक्चुअली में देना कि आपके विचार आपके फैमिली में बाकी लोगों से अलग हो सकते हैं, इस चीज़ का एक्सेप्टेंस देना कि मैं जिसे सही समझती हूँ और मेरा भाई जिसे सही समझता है वो अलग व्यक्ति हो सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिसे घर में डिबेट किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है कि मुझे एक्स चीज़ क्यों पसंद है और आपको वाई चीज़ क्यों पसंद है। लेकिन एक सोच ये दे देना कि नहीं आपने एज इज एक्सेप्ट कर लेना है, वो कहीं ना कहीं फिर उनको करियर में भी अफेक्ट करती है, बिकॉज फिर जब उन्हें मेल मेंबर्स के साथ डील करना है या लीडर्स के साथ डील करना है या अथॉरिटी वाली पोजीशंस के साथ डील करना है, तो वो अपनी बात बिना डरे बिना झिझके कह नहीं पाती हैं, बिकॉज आप उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर देते हैं कि उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच नहीं हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि फादर्स डे पे ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि एज पेरेंट्स हमारी कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्पेशली जब हमारे बच्चों की हम अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, कि हम उनमें किस तरह का कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट एक बज़वर्ड नहीं हो सकता, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम होम। ये आपसे शुरू होगा, आपकी बेटी से शुरू होगा कि क्या आप उनको छोटे छोटे चीज़ों के लिए डिसीजन लेने दे रहे हैं कि नहीं, वो क्या पहनेंगी, वो किस कॉलेज में जाएंगी, क्या कोर्स लेंगी, क्या उसमें आप बैठ के उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, या आप सीधा बोल देते हैं कि बीइंग अ गर्ल आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, जब वो ससुराल में भी जाती है या करियर में भी जाती है, तो सही गलत बहुत सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्ब करने लग जाती है कि नहीं ये शायद मेरी डेस्टिनी है, ये शायद ऐसा होना ही था मेरे साथ। एंड बिकॉज उसको कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रखना नहीं सिखाया गया। इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग और नॉट कोलैबोरेटिंग, इट इज़ अबाउट डिस्कसिंग एंड कन्फ्रंटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप को या कॉन्फ्लिक्टेड कन्वर्सेशन को या टफ कन्वर्सेशन को कैरी आउट कैसे करना है। ये अगर आप उसको राइट एज से नहीं सिखाएंगे तो आगे जाके उनके लिए ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। एंड मेक योर गर्ल्स टफ, उनको आपको छुई मुई बनाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ट्रेवल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मेक देम टफ, गिव देम टफ असाइनमेंट्स। इवन व्हेन जो बच्चियाँ आर्मी में या पुलिस में जाती हैं, आप देखिए एक्सरसाइजेज हैं, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो बिकॉज मेल और फीमेल बॉडी का इनहेरेंटली बहुत डिफरेंस रहता है, बट स्टिल उनका ट्रेनिंग उतना ही डिफिकल्ट है। उनको भी अपना जितना भी उनको अगर कोई गलती करते कोई सज़ा मिलती है तो उनको भी पूरी करनी पड़ती है, अगर परेड है तो उनको भी करनी पड़ेगी। तो वो टफनेस देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बहुत कॉमिक सा उदाहरण बताती हूँ कि जब हम कभी फादर के साथ बैठ के फिल्म देख रहे होते हैं, तो अगर कोई एक्शन सीक्वेंस चल रहा है
और हीरोइन डर के साइड में खड़ी और हस्बैंड या हीरो जो है उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइटिंग हिज लेवल बेस्ट, और वो खड़ी सिर्फ चिल्ला रही है, कुछ कर रही है। तो मेरे फादर बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि इतना सारा कुछ हो रहा है तो यही नहीं कि पास में पत्थर पड़ा है तो पत्थर उठा के विलन को मार दे, वो बेचारा हीरो पिट रहा है, या ऐसा कुछ कर दे, उसको दांत से काट ले, कुछ कर ले। तो हम ऐसे देखते थे अपने फादर को कि मतलब यार इतना कितना बोल्ड सोचते हैं वो कि यार लड़की खड़ी क्यों रहेगी कॉर्नर पे, है ना। जैसे हम अपने, क्योंकि दैट्स हाउ वी मेक आवर फिल्म्स, कि वो प्यारी सी सुंदर सी एक लड़की है, वो कॉर्नर में खड़ी चिल्लाती रहेगी और हीरो आके उसको बचाएगा। So my father always has that, difference of opinion, maybe because he's an army man and he doesn't have that, कि लड़के लड़कियां अलग होते हैं या लड़कियां कमजोर होती हैं, वो सोच उनकी थी नहीं। तो जैसे ही उन्होंने सीन देखना, he will get impatient कि ये मार दो, मतलब जैसे कि, और हम कभी कभी हंसते थे कि बाबा स्क्रीन में आपकी आवाज नहीं जा रही है, वो फिल्म बन चुकी है, इट्स नॉट गोना चेंज, उसकी स्टोरी नहीं बदलने वाली। पर वो स्टिल उनके अंदर से जब हम वो देखते थे ना कि जोश और गुस्से में उन्होंने बोलना कि ये नहीं कि पत्थर मार दे, ये नहीं कि काट ले, उसकी आंखों में मिर्च डाल दे, कुछ कर दे, उसके पीछे से जाके उस पर वार कर दे, तो हमें ये चीज का एक कॉन्फिडेंस आता था कि जब आप किसी भी मुसीबत में हो तो आपको अबला नहीं बनना है, आपको सबला बनना है। आपको पीछे नहीं हटना है, आपको डरना नहीं है कि आप खुद को नहीं बचा सकते हैं। तो ये सोच देनी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत छोटे होते हमें एक कविता सिखाई गई थी, घर पर भी और स्कूल में भी, कि मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपता देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलता देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलता देखा। तो ये कविता जो है ये महिलाओं के बारे में लिखी गई है कि वो छुई मुई नहीं है, वो अबला नहीं है, वो सबला है, और वो दुर्गा का रूप भी है, और वो अपने आप की सुरक्षा भी कर सकती है, और वो गोली की तरह चल भी सकती है, और वो अपने दुश्मन का सामना भी कर सकती है। पर ये जो सोच है, ये देने का कर्तव्य कहीं ना कहीं पिता का है कि वो अपनी बेटियों को ये साहस दें कि वो लड़ सकती हैं। जैसे हमने गुंजन सक्सेना फिल्म जब आई, जो एक पायलट के बाद फाइटर पायलट के बारे में है, तो उसमें पंकज त्रिपाठी ने जो है जो मेन लीड है उनके फादर का रोल प्ले किया, और इसमें सारे मीम्स और रील्स हमने देखे कि पिता ऐसा होना चाहिए जो अपनी बेटियों को विंग्स दे, उनको उड़ना सिखाए, और उनको ये बताए कि समाज ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों की सोच संक्रमित ही रहेगी, आप सडनली लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं। तो जो आप बदल सकते हैं वो अपने घर का परिवेश बदल सकते हैं, अपने बच्चे की सोच बदल सकते हैं, उसको और बोल्ड सोचना सिखा सकते हैं, दैट शी कैन कैरी herself well, she can wear what she wants, she can eat what she wants, she can choose a career what she wants, और वो हर चीज अपने दम पे, अपने बलबूते पे हासिल कर सकती है। उसे डिपेंडेंट मत बनाइए। बहुत सारे मैंने देखा है कि पिता एक कन्वर्सेशन करते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में करूंगा, मैं बहुत उसको रईसी में शादी करूंगा और वो राज करेगी और उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसी सोच है ये? आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल अपाहिज बन के, जो एक ट्रॉफी वाइफ बन के रह जाए, कि अच्छा एक अमीर घर में शादी कर दी, वो ट्रॉफी वाइफ है, ना उसको किचन में जाने की इजाजत है कि बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, ना उसको करियर बनाने की इजाजत है कि सब कहेंगे यार हमारे घर में तो सब कुछ है, वी डोंट वांट यू टू वर्क। तो ये सोच अपने बच्चों को मत दीजिए। वो क्या जॉब करना चाहते हैं, क्या करियर बनाना चाहते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस समझाना बच्ची को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ये सोच देना कि उसको हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना, बिकॉज देखिए आज के टाइम में इट्स नॉट अबाउट कि फैमिली अच्छी मिलती है बुरी मिलती है, हस्बैंड अच्छा है या खराब है, वो उसको पैसे देगा कि नहीं देगा उसके खर्चे के। इट इज़ अबाउट कि इतनी महंगाई में दोनों लोगों को भी काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है एक इंसान की कमाई से घर ठीक से चल ही नहीं रहा है, फिर वो आपस में कोलिजन होना, लड़ाई झगड़े होना, और बच्चों की ख्वाहिशें जब आप नहीं पूरी कर पा रहे हो तो उस चीज़ की झुंझलाहट हस्बैंड वाइफ के बीच में आना, बहुत सारे रिपरकशंस लेटर ऑन होते हैं। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोई ऐसा हो जाना जहाँ पे कोई कमाने वाला नहीं हो, हस्बैंड ही बेड रिडन हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम बच्ची की लाइफ में आ जाए, फिर वो कहाँ जाएगी, व्हाट शी विल डू विद हर लाइफ। तो एक सोच देना कि उसको शुरू से ये सिखाइए कि उसको बड़े होके कुछ बनना है, उसको अपने पैरों पे खड़े होना है। इट्स नॉट कि वो अपने हस्बैंड को पैसा देगी नहीं देगी, पर अपने आप का खर्चा करने की उसकी पॉकेट में दम होना चाहिए। अगर वो किसी के साथ डेट पे भी जा रही है, घूमने भी जा रही है, तो उसके पॉकेट में इतना दम होना चाहिए कि वो उसको शेयर कर सके। बिकॉज व्हेन यू गेट डिपेंडेंट ऑन समबडी, इवन बिफोर यू आर गेटिंग मैरिड एंड योर डेटिंग पीरियड, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड इन अ डिफरेंट वे। लोग आपको ग्रांटेड लेने, आपकी बेटी को लोग ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। तो उसको ये समझ देना कि वो अपने खर्चे बांटना सीखे, वो अपने लिए कमाना सीखे, वो किसी और के लिए करे नहीं करे, पर खुद की कमाई अपने आप के लिए करना सीखे। और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस देना, उसको ये सोच देना कि उसको वर्कफोर्स का हिस्सा बनना है जाके,
बिकॉज वी सी कि इतना पोस्ट कोविड भी हाउ इकोनॉमी इज रिकवरिंग और आगे से आगे भारत बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो विमेन की वर्कफोर्स की परसेंटेज है वो और गिरते जा रही है, क्योंकि हम सोच ही नहीं दे रहे हैं। और सोच से व्हेन आई से वर्क की सोच का मतलब नहीं कि नौकरी की सोच देनी, आप बिजनेस करने की सोच भी दीजिए। वी सी द शुगर कॉस्मेटिक्स, और वो लेडी ने कितना, विनीता सिंह ने अपने आप को आगे बढ़ाया है बीइंग अ फीमेल, और इस तरह की बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बेटियां बहुत अच्छा अपने करियर में कर रही हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। इंडियन वुमेन जो हैं, एशियन वुमेन जो हैं, वो कितना ज़्यादा प्राउड फील करा रही हैं सबको। तो ये सोच देना कि वो घर को और ऑफिस को बैलेंस कर सकती हैं, और कमाना, वर्कफोर्स का हिस्सा होना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आप बेटों को सिखाते हो ना कि नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलाओगे, तो बेटी को भी वही समझ दीजिए कि नहीं पढ़ेंगी, नहीं कमाएंगी तो घर कैसे चलेगा। इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लें, और ये पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोच देना। अगर आप उसको वही सोच देते जाएंगे कि मैं पैसा पानी की तरह तेरी शादी में बहा दूंगा और मैं बंगला गाड़ी सब कुछ दे दूंगा और तू राज करेगी, तो वो कभी भी अपने करियर को सीरियसली नहीं लेंगी, वो कभी वो बनने की कोशिश नहीं करेंगी जो उन्हें बनना चाहिए। जब आपकी विमेन वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बनती हैं तो 50% तो आप दुनिया का टैलेंट ऐसे ही खत्म कर देते हैं। तो ऑब्वियसली मैं डिमीन नहीं कर रही हूँ कि जो लेडीज घर में रहती हैं, बच्चों की परवरिश करती है, वो अपने आप में एक बहुत गहरी जिम्मेदारी है, बिकॉज आप फ्यूचर जनरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आप इस लायक जरूर बने कि यदि आपको कमाना पड़े, यदि आपको काम करना पड़े तो आप कर सकें। मैंने बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगी में ऐसी देखी हैं जो वेट कर रही थी कि 12वीं हो जाए और 18+ हो जाए और शादी हो जाए बस सीधा, मतलब हमें कुछ करना ना पड़े। तो वो सोच को ब्रेक करने की हम बात कर रहे हैं कि उस सोच को जरूर तोड़िए कि बेटियां कुछ ना करें, उनको कोई चीज अपनी पेमेंट्स भी ना करनी आती हो, उनको गाड़ी भी ना चलानी आती हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी डिपेंडेंट होना पड़े बिल्कुल कंप्लीटली। तो वो सारी चीजों को ब्रेक करिए, अपने बच्चों को, बेटियों को सोलो ट्रिप्स पे जाना सिखाइए, ऑल विमेन ट्रिप्स पे जाना सिखाइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो इक्वली कॉन्फिडेंट हैं ट्रेवल करने के, बिकॉज कल को उनकी जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग की हो सकती है, ऑन ड्यूटीज जाना पड़ सकता है। तो उस तरह का उनका एटलीस्ट वो अंदर से बोल्डनेस तो होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ट्रेवल कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ट्रेवल करें ही, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो छुई मुई नहीं है, फिर बैठ के कॉन्फिडेंटली जा सकती हैं, अपना रास्ता चुन सकती हैं, दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ। तो आई बिलीव कि इस फादर्स डे पे फादर्स जो हैं इस सोच पे ज़रूर सोचेंगे कि वो अपनी बेटियों को पापा की परी ना बनाएं, वो अपनी बेटियों को क्वींस बनाएं, वो क्वीन जो देश को चलाना जानती हैं, जो घर भी चलाना जानती हैं, जो सोसाइटी को चलाना जानती हैं, और जिनको पता है कि उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, उनके देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, उनकी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, और वो ऐसी एग्जाम्पल्स बने कि उनको देख के और बेटियां उनके जैसी बने। जब भी मैं अपने ऑफिस में लड़कियों को देखती हूँ तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि आप अपने आप के लिए नहीं सिर्फ एग्जाम्पल हैं, या अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए एग्जाम्पल नहीं है। बहुत सारी बच्चियां आपको ऑफिस आते देखती होंगी, यहाँ काम करते देखती होंगी, ऊंचे पद पे जाते हुए देखती होंगी। आप उन सब लोगों की इंस्पिरेशन है जिनका आप शायद नाम पता भी नहीं जानती, और शायद आप ये भी नहीं जानती कि वो आपको देख रहे हैं। और जब भी मैं ऐसी बेटियों से बात करती हूँ, सबका एक कॉमन नैरेटिव होता है कि मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर लड़ गए सबसे कि मैं इसे हॉस्टल भेजूंगा ही भेजूंगा, या मैं इसे जॉब करने जाने दूंगा। सारी फैमिली अगेंस्ट थी, सोसाइटी अगेंस्ट थी, उसके बावजूद हमने इसे ये चीज़ करने दी। तो वो एक कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को देना, वो एक सोच देना, वो हमारा काम है एज पेरेंट्स, और मैं ये समझती हूँ कि आप इस कर्तव्य को ज़रूर ज़रूर निभाएंगे। धन्यवाद।